प्रधानमंत्री जी, आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जो आप देते रहते हैं वो और दें। 3.5 घंटे खाली सोते हैं, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। लाइट जा रही है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, ऐसे में एक्टर बोलता है कि हमें एसी ला के दो, मेकअप ला के, तो नहीं है भाई। हमारे यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर था, सैटरडे को उनके पीछे सब ऐसा चंदन लगा के लोग पैसे चिपकाते थे, तो मैं पैसे चुरा लेता था। माँ बहन एक फिल्म आ रही है हमारी नेटफ्लिक्स पर, तो मैं उसकी स्क्रिप्ट पढ़ लिया गलती से, वो मेरी गलती है। मेरी सरकारी नौकरी है सर। अरे डोंट वरी यार, गांव में एक जमीन तो होगी ना। नहीं सर। अरे फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मैं एक टेक के बाद सेकंड टेक मेरा एकदम विपरीत होता है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मुझे भूलने की बीमारी है कि मैंने पहले टेक में क्या किया था। तो ये लोग बहुत संभालते हैं मुझे। कौन सबसे ज्यादा शरारती कौन था सेट पे? रवि सर। अब आरोप डिफेंड करिए रवि सर। हाँ, मैं शरारती हूँ। इतने क्यूटली बोलते फिर कैसे इनको मैं कुछ बोलूं? क्या है मामला, सीजन 1 के बाद सर ने बहुत सारा काम साइन कर लिया, तो इनकी वैनिटी में 2-3 स्क्रिप्ट पड़ी रहती थी। हमारे जिस दिन मोनोलॉग वगैरह होते थे उस दिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करता था कि आप थोड़ा सेट पे जल्दी आ जाना, तो मैं एक बार वैनिटी आ जाऊंगा और वैनिटी में एक बार हम रिहर्सल कर लेंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो हम बिल्कुल तैयार होके जाएंगे। जैसा सर ने बताया, टाइम कम होता था, और कम टाइम में कॉमेडी करना और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि लाइट जा रही है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, ऐसे में एक्टर बोलता है कि हमें एसी ला के दो, मेकअप ला के, तो नहीं है भाई, मतलब फटाफट लाइन बोलो। तो मैं इनकी वैनिटी में गया, जल्दी में सर ने किसी और की स्क्रिप्ट उठा ली। कहा मैं तो पूरी पढ़ के बैठा हुआ, मैं तो रिहर्सल करके बैठा हुआ हूँ। और एक चीज़ है मेरे और सर के बीच में, बट एनीवे मतलब मैंने बोल सीजन माँ बहन एक स्क्रिप्ट है, नेटफ्लिक्स की ही फिल्म है। अच्छा, वो नेटफ्लिक्स वाली। ओह सॉरी। तो मैंने माँ बहन एक फिल्म आ रही है हमारी नेटफ्लिक्स पर, तो मैं उसकी स्क्रिप्ट पढ़ लिया गलती से, वो मेरी गलती है। मुझे माँ बहन की टीम वाले ये बता रहे थे कि वो मामला में इतने ज्यादा रहते हैं कि माँ बहन में वो आके कहते हैं यार कल पूरी रात वहां शूट किया। तो देखो रहते तो फिर नेटफ्लिक्स पे ही हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट। हाँ मतलब क्या बात है, क्या बात है। बट एनीवे सर के साथ एक चीज़ मैंने सीखा सीजन 2 में स्पेशली 1 के सक्सेस के बाद मैंने देखा सबसे ज़्यादा अगर किसी आदमी ने मेहनत की है सेट पे, और ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, बहुत ज़्यादा। मतलब 1 में तो सर सीधा सेट पे आते थे और कहते थे हम यहाँ से खेलना शुरू करेंगे, लेकिन 2 में वो ना सिर्फ अपनी लाइनें करके आते थे, बल्कि उनके आइडियाज़ और क्या चीज़ और ऐड ऑन हो सकता है उस तैयारियों के साथ आते थे। एक चीज़ है छोटी सी जो मेरे और सर के बीच में, जो सेट पे बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है, कि मैं सर को कभी भी कट नहीं बोलता हूँ। अगर उन्होंने लाइन गलत बोली, या जो आपका सवाल था ऑर्डर, तो एक्चुअली उसका जवाब कुछ और है। तो हमारे बीच में था कि सर कहते हैं यार तू बार बार कट बोलेगा तो अजीब लगता है, कट 1 2 3 4 कितना। तो मैं इन्हें बोलता हूँ सर वो 52.1 वो, तो अच्छा सॉरी 52.1 ओके अनदर वन, और हम शॉर्ट लेते थे। तो 1-2 NSD वाले थे, वो थोड़े कंफ्यूज हो गए कि ये कौन सा सिलेबस है जो हमें नहीं पढ़ाया गया है, और ये तो एक्चुअली वो कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट मींस कट ओनली। मतलब इनको जो चाहिए था कभी कभी परफॉर्मेंस में भी, तो ये बोलते थे 76 लगाइए, 74 लगाइए, 75 वाला लगाइए, वो तो एक सुर है। तो ये बाकी को एक्टर्स हमेशा दे वो ब्लैंक, बट बाद में दे अंडरस्टूड की इसका मतलब कट होता है, he wants and cut, इसका मतलब रीटेक होता है, and you want something more better, more intense, more depth। वो आपका एक अंदाज था, और उसमें मेरे लिए बहुत अच्छा भी। इनकी उम्र पे मत जाइएगा। जितना एक्टिंग में प्यार मिलता है, राजनीतिक गलियारों में भी उतना ही आपको इज्जत और प्यार दिया जाता है। चलिए एक थोड़े से प्यारे से मूड से बताइए, हमारे मोदी साहब को अगर आपको बोलना है कि आपकी इस चीज के लिए जुर्माना लगाया जाता है कि आप लोगों में वो बांट सके, तो क्या होगा? मजा आ गया। See, because knowing him, और उनको एक शब्द में लाना, चूंकि मैं उनके अंडर काम करता हूँ, it's been so many years now, whatever I've learned, watched him, observed him, पूरा दुनिया कर रही है, ना कि भारत। उनकी स्पिरिचुअल पावर और उनकी निस्वार्थ राजनीतिक शक्ति, स्वयं को जो इंसान भूल के, द मिनट यू गेट एनी पोजीशन, आप अपने आप को जो भूल जाते हैं, तो आपको राष्ट्र दिखता है, देश दिखता है, राष्ट्र सर्वोपरि। वो शक्ति, तो अध्यात्म की शक्ति उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इतना फिट इसलिए हूं कि मुझे रोज 2 किलो गाली सुबह में मिलती है। सो वो शक्ति क्या होगी, उसके बाद भी बीइंग पॉजिटिव, स्टिल द फेस, उनके चेहरे पे ऐसा लगता 10 HMI की लाइट लगी है।
वो शक्तियाँ कमाल हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी, आप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जो आप देते रहते हैं वो और दें। राजनीतिक एक्सपीरियंस तो पीपल आर रीडिंग एंड वॉचिंग एंड दे आर सीइंग इट ऑन द ग्राउंड। वो ज़मीन पे आपका काम भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली शब्दों में जा रहा है। तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उनके कथनी करनी में अंतर नहीं, पर उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है, सुबह उठ के योग के साथ कौन सी साधना करते हैं और 9 दिन खाली हॉट गर्म पानी और लौंग पे कैसे रहते हैं, वो सारी शक्तियां हमारे युवाओं को मिले। यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भारत है जो, तो एक बहुत ऊंचाई में हम लोग आने वाले समय में जो विकसित भारत का सपना है 47 में, वो पूरा होगा। बट ही हैज टू गिव ऑल दैट पावर कि 3.5 घंटे खाली सोते हैं, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, कभी उन्होंने वो भगवान न करे कभी अस्पताल नहीं गए। नेवर यू हर्ड दैट ही इज ट्रैवलिंग फॉर हिज पर्सनल हॉलीडेज, यू नो। सो यस, थैंक यू। यही कहना चाहूँगा। कुछ वियर्ड सा करता था मैं जब छोटा था, तो मैं हमारे यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर था, मैं उनके सैटरडे को उनके पीछे सब ऐसा चंदन लगा के लोग पैसे चिपकाते थे, तो मैं पैसे चुरा लेता था। सो उस वक्त तो बड़ा, फिर उसका पता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे लगता था भगवान मुझे प्यार करते हैं। मैं भगवान से मैं भगवान से डरता नहीं हूँ और अभी भी डरता नहीं हूँ। इसीलिए कहता हूँ हमेशा कि शिव हर हर महादेव जो मैं कहता हूँ उसका रीज़न भी है। तो मुझे लगता था कि वो पैसे मेरे लिए चिपकाए लोगों ने और मैं ले लेता। ट्रेन में बगैर टिकट जाना, इनिशियल स्टेज में दैट वाज देयर, बस में बगैर टिकट जाना, एंड देन रियलाइज बिकॉज आई वाज बीइंग अ प्रीस्ट सन, तो पापा ने बहुत सारी चीज़ें पहले से सिखा दी थी। फिर देन आई अंडरस्टूड कि नहीं, लॉ यू वन मस्ट नेवर ब्रेक, और गलत काम नहीं करना चाहिए। उम्र ने फिर सब कुछ सिखा दिया। अब मैं इन सब चीज़ों को ज़रा भी पसंद नहीं करता हूँ, बिकॉज अब मैं खुद लॉ मेकर हूँ। सो आई कंप्लीटली डोंट इनकरेज एनीबॉडी, वेदर वो मेरे परिवार के लोग हों या जो भी हों, कि मेरे किसी भी पावर का सहारा मेरा कोई भी जानने वाला न ले। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, हम्बली रिक्वेस्ट तो सबसे करता हूँ कि अगर आप गलत हो तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो मैं एक ऑफिस में काम करती थी जहाँ पर टाइम स्टैम्प होता था, थंब इम्प्रेशन देना होता था, और अगर आप लेट हो जाएंगे उस दिन के लिए तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो अक्रॉस द रोड मैं नोइंगली नो पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करती थी, क्योंकि दोपहर तक टो ट्रक वाला लेने आ जाता था और 300 रुपये लगते थे। तो मैं उसको 300 रुपये की पार्किंग समझ के मैंने उसको 100 जुगाड़ करके उसको मैं 100 तक ले आई थी कि मैं रोज़ यहीं पार्क करूँगी, तुम मेरी गाड़ी ले जाना, फिर मैं वापस लेने आऊँगी। फिर एक दिन ट्रैफिक पुलिस ने मेरी गाड़ी जब्त कर ली, बोल के कि ये गलत जगह आपने गाड़ी पार्क की है। मैंने कहा सर आप मेरा चालान काट रहे हैं, आज सबका काटना। बेटा ये तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है, आप कोर्ट से लेना। तो उसके बाद मैं इतनी हम्बल हो गई थी उसमें, मैंने अपना सबक इसी ज़िंदगी में सीख लिया कि दोबारा किसी से ऐसे बात नहीं करनी। तो हाँ, नो पार्किंग में अपनी गाड़ी मैंने पार्क की हुई है बहुत बार। सोया ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की भागम दौड़ में जैसे रोज़मर्रा रहता हूँ, रोज़ फ्लाइट पकड़ता रहता हूँ, रोज़ कहीं ना कहीं किसी शहर में रहता हूँ। तानिया मैम मुझे मिली थी और उन्होंने कहा कि आप ये शो करिए, ये शो पे गौर करिएगा। और वो मैं खाकी का फ़ोटो शूट कर रहा था, मैं राइट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड देयर शी सेड यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दिस एंड आप इस पे समय दीजिए, हियर इट आउट, तो एक बार सुन लीजिए आप। और मुझे लगा जब मैं सुना इसको, थोड़ा मुझे आनंद तो आया, लेकिन ये दुनिया, इसको छूना, क्योंकि आज तक किसी को भारत में पता ही नहीं था। और तानिया मैम के अलावा नेटफ्लिक्स को भी भारत में जाना था, एंट्री मारना था, तो उनको था कि ऐसी दुनिया को पकड़ना जहाँ नेटफ्लिक्स पूरे भारत में चला जाए। तो हम लोगों के साथ ये थॉट आया और ये अजीब सा लगा, लेकिन जब सुने फिर राहुल पांडे के द्वारा, फिर सौरभ बाबू, पोशंपा, इन लोगों की सोच, यंग ब्रेन, एंड मुझे लगा मैं कहीं पक ना जाऊं, कहीं बोर ना हो जाऊं। बड़ा क्वेश्चन मार्क लेके मैं सेट पे पहले बैठा रहता था। एक तो गर्मी थी बहुत भयंकर, और उसी में एकदम गर्मा गर्म में, और मैं हमेशा राहुल, पहले तो हमको राहुल समझ में नहीं आते थे क्योंकि राहुल ऐसे बड़ी आंख करके पोकर फेस से आपको देखते थे, और वो मुझे समझते थे, कहीं लगता था। और मैं 750 फिल्मों का बोझा लेके आया था, तो मुझे सब यंग लोग कुछ अजीब, तो मुझे लगा किस तरह की परफॉर्मेंस चाह रहे हैं।
ये क्यों मुझे बोल रहे हैं थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा ये, थोड़ा बीच का, थोड़ा इधर से, थोड़ा साइड से, थोड़ा 55, 45, 55। हाँ हाँ. And then I realized कि I am entering in a world which if we really हमने इसको छू दिया तो वकीलों की दुनिया इतनी बड़ी है, उनकी फैमिली, उनके परिवार, उनकी रोजमर्रा की मशक्कत, उसमें रोज सीरियसनेस में इतना ह्यूमर है, वो दिखाई दिया. और वो एवरीबॉडी लव्ड इट कि यार कमाल है यार, ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कमाल है यार, इनके परिवार, इसका जज, एक जज की मतलब कि वो कहते हैं ना, जज फादर पर क्या बीतती है जब उसका बेटा स्ट्रगल कर रहा है, उनकी पत्नी पर क्या बीतती है. एक लड़की हार्वर्ड से पढ़ के अपने इसके लिए आई है, मेरे साथ जो असिस्टेंट है कितने वहां समोसे पे काम कर रहे हैं, कितना एक भविष्य देख रहे हैं, कितनों को अरुण जेटली साहब, स्वर्गीय अरुण जेटली साहब बनना है. वकीलों में भी एक स्टारडम है, एक सुपरस्टार भी है, एक मेगा स्टार वहां पे भी हैं. जज बनना है, जज के सामने पेशी कैसे होगी, वो पसीने जो छूटना है, और अनगिनत वहां पर एकदम लगे हुए कि यू नो ये केस मुझ पर आ जाए, ये केस मुझे मिल जाए, वहां क्लाइंट को पकड़ने की होड़. ये स्ट्रगल जो सिविल कोर्ट में होती है वो बड़ी सुंदर है, जो मैं गोरखपुर में भी देखता हूं, और वो दुनिया ऐसे पेश की गई है, और इस बार वो दुनिया इतनी सुंदर लगेगी. मैंने तो कहा है कि मैं बहुत सारे सीजन देख रहा हूँ इसका, बिकॉज ये कहानियाँ कम नहीं है. मैं भी एक कहानी आपको बताऊं, एक प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, वहाँ शराब बंद है, तो एक आदमी घोड़े पर स्मगलिंग शराब की बोतलें लेके जा रहा था. पुलिस को पता चला, ये 2 महीने पहले की बात, 2 या 3 महीने पहले, और वो पुलिस ने उसको पकड़ा तो घोड़े से कूद के वो आदमी भाग गया. अगले दिन अखबार की सुर्खियां थी, घोड़ा पुलिस थाने के कैंपस में खड़ा है क्योंकि वो सबूत के रूप में घोड़ा खड़ा है. तो ऐसी कई कहानियां, 5 करोड़ केसेस हैं अभी पेंडिंग इस देश में, ऐसी बहुत कहानियां हैं. तो आप लोग इसको आशीर्वाद दीजिए, बहुत सीजन्स लेके हम लोग आएंगे, क्योंकि इन कहानियों का, इन ह्यूमर का, इन सच्ची घटनाओं का अंत ही नहीं है. और ये रोजमर्रा हो रहे हैं हमारे अगल बगल में, कोर्ट में हो रहे हैं, जिसमें हम लोग ह्यूमर नहीं देखते हैं, तो बहुत सारा स्ट्रेस जीवन का खत्म हो जाएगा.